इस भयंकर गर्मी में क्या आप भी पसीने से तरबतर होकर अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो आपको इस गर्मी में देगी इतनी ठंडक कि आपका इंजन हो जाएगा फुल चार्ज। क्योंकि ये रेसिपी है प्रोटीन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट से भरपूर, अत्यंत स्वादिष्ट और बनाने में मेहनत है बहुत कम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। मैं नूतन दत्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम बनाएंगे एक मसाला, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 1.5 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 7-8 काली मिर्च और 2 लौंग। इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर हल्का हल्का भून लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। इन्हें हम एक कटोरी में निकाल कर ठंडा होने के लिए रहने देते हैं और जब ये ठंडा हो जाए तब इन्हें हम मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। तो यह हमारा पिसा हुआ मसाला तैयार हो गया। मैंने 1 कप मूंग की दाल ली थी। इस दाल को मैंने 4-5 घंटे पहले अच्छे से 2-3 बार धोकर भिगो कर रख दिया था। यह दाल अब हमारी अच्छे से भीग चुकी है। इसे हम इस तरीके से काटेंगे तो 2 टुकड़ों में ये आसानी से टूट रहा है। इतना ही हमें भीगा हुआ चाहिए था। अब इस दाल को हम मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। दाल भीगा हुआ है, उसी में यह दाल बहुत आसानी से पिस जाएगा। एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। मैंने जो मिक्सी के पॉट में मसाला पीसा था उसी में दाल को पीस ले रही हूँ। पिसे हुए दाल को हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं और मैंने यह लिया है आधा किलो दही। यह मेरे घर की ही जमी हुई दही है। दही एकदम ताज़ी है और फ्रेश है। दही को हम एक छन्नी में डालकर छान लेंगे ताकि यह दही एक सार हो जाए। दही फेंटने का यह सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आपको कभी भी दही बड़ा या रायता बनाने के लिए दही को फेंटना हो तो आप इसी तरीके से छन्नी से छान ले। दही बहुत ही बढ़िया सी फिटी हुई हो जाएगी और दही से पानी भी बिल्कुल अलग नहीं होगा। दही में अब मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच शक्कर। दही से जब हम दही बड़ा बनाते हैं तो उसके ऊपर हम मीठी चटनी वगैरह डाल के खाते हैं। तो यहाँ हम दही में ही शक्कर मिला रहे हैं ताकि हमें कोई मीठी चटनी इत्यादि की जरूरत ना पड़े। शक्कर मिला लेने से दही का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। और अब इसमें हम डालेंगे भुना हुआ मसाला जो हमने बना कर रखा था। थोड़ा सा मसाला बचा कर रखेंगे ताकि बाद में इसे हम गार्निशिंग में यूज़ कर पाएँ। बाकी सारा मसाला हम यहाँ अभी डाल देंगे। साथ ही डालेंगे 3/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। और डालेंगे आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। 3/4 चम्मच डालेंगे काला नमक और थोड़ा सा सफ़ेद नमक, जितना आपको अपने स्वाद के अनुसार लगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 कप पानी। 1/4 कप पानी मैं और डालूंगी और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। दही हमें थोड़ी पतली ही रखनी है। ये मैं आपको गिरा कर दिखा रही हूँ। तो अब ये हमारी दही रेडी हो गई। इसे रेडी करके हम किनारे रख देते हैं और हमने जो मूंग दाल को पीस कर रखा था उसे ले लेते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक और हल्दी 1/4 छोटा चम्मच। 1 पिंच मैं डाल रही हूँ हींग। हींग डालने से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा बन जाता है और साथ ही पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। 1 छोटा चम्मच अदरक डालेंगे पीस कर और 1 या 2 हरी मिर्च डालेंगे बारीक काट कर। साथ ही डालेंगे आधा छोटा चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट। अगर इनो ना हो तो आप इसकी जगह खाने वाला मीठा सोडा 1/4 चम्मच भी डाल सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को हमें 3-4 मिनट तक बहुत अच्छे से फेंटना है। एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे ताकि इसमें काफ़ी अच्छे से हवा भर जाए। आप चाहे तो हाथों से भी फेंट सकते हैं, नहीं तो चम्मच से भी फेंट सकते हैं, लेकिन आपको एक डायरेक्शन में ही इसे अच्छे से घुमाते हुए 3-4 मिनट तक फेंटना है। और थोड़ी देर अच्छे से फेंटने के बाद देखिए इसका रंग काफ़ी हल्का हो गया है। इसका मतलब कि इसमें काफ़ी एयर ट्रैप हो गई है। हमारा दाल अब काफ़ी हल्का हो गया है और हमें ऐसा ही चाहिए था। एक कढ़ाई में हमने थोड़ा तेल गर्म करने के लिए पहले ही चढ़ा दिया था और अब इस तेल में हम मूंग दाल के छोटे छोटे बड़े डालेंगे। आप चाहें तो चम्मच से भी एक नाप बनाकर डाल सकते हैं, नहीं तो हाथों से भी छोटे छोटे मूंग दाल के बड़े तेल में डाल सकते हैं। एक 1.5 मिनट बाद इसे हम पलट देंगे और फिर बीच बीच में चलाते हुए इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेक लेंगे। इन्हें सेकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। 3-4 मिनट में ही यह बहुत अच्छे से सिक जाते हैं। यह हमारी पहली लॉट का बड़ा अच्छे से सिक गया है। इसे हम निकाल लेते हैं। और निकाल कर तुरंत ही बड़ों को हमें गरम गरम ही दही में डाल देना है। और इस तरीके से दूसरे लॉट का भी बड़ा हमने फ्राई कर लिया है और इसे भी हम गर्म गर्म में ही दही में डाल देंगे।
और इन्हें ढक कर 10 मिनट के लिए रहने देंगे। ऐसा करने से बड़े बहुत अच्छे से दही को एब्जॉर्ब कर लेंगे और सारे मसालों का फ्लेवर भी बड़े में आ जाएगा और दही को जो हमने पतला किया था वह भी काफ़ी गाढ़ा सा हो जाएगा। अब इसके बाद हम लगाएंगे एक तड़का। तड़के के लिए मैंने कढ़ाई में लिया है 2 छोटे चम्मच तेल। इसमें मैं डालूंगी 2 सूखी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच सौंफ। सौंफ से भी इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और 1 छोटा चम्मच सरसों, मीठा नीम के कुछ पत्ते। थोड़ा पकने के बाद इस तड़के को हम दही में डाल देंगे और दही को दोबारा से ढककर रख देंगे। अब इसे हम फ्रिज में करीब आधे घंटे से 1 घंटे के लिए रहने देंगे ताकि बड़े दही को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और यह थोड़ा गाढ़ा सा हो जाए। आधे घंटे बाद देखिए हमारी बहुत ही हल्की फुल्की दही फुल्की हो गई तैयार। दही बड़ा बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और ये दही फुल्की बहुत ही कम मेहनत में झटपट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। नहीं, अभी जाना नहीं है, थोड़ा सा शो अभी बाकी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो ना तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सेट कर दीजिएगा। तो ये जो हमारा दही फुल्की तैयार हो गया ना, इसके ऊपर हम थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा जो भुना हुआ मसाला हमने बनाया था वो और थोड़ी सी धनिया पत्ती डालकर इसे गार्निश कर लेंगे और इसे हम सर्व कर सकते हैं। पार्टी हो या घर का खाना, सबका स्वाद बहुत बढ़ जाएगा इस दही फुल्की के साथ। लेकिन अगर आपको मेरी तरह इसे और थोड़ा चटकारेदार बनाकर खाना हो तो इसे हम एक कटोरी में निकाल ले रहे हैं और इसके ऊपर हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ी सी बारीक कटी हुई टमाटर, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती और वही सारे मसाले जो हमने पहले डाले थे, लाल मिर्च, भुना हुआ मसाला। और फिर इसे हम चटकारे लेकर ठंडा ठंडा खा सकते हैं और ठंडा ठंडा कूल फील भी कर सकते हैं। तो आप भी इस गर्मियों में इस ठंडा ठंडा कूल रेसिपी को ज़रूर बनाना और एंजॉय करना। फिर मैं लेकर आऊँगी अपना एक नया अफसाना। तब तक आप मुस्कुराना, हंसना और हंसाना, जिंदगी को खूबसूरत बनाना। आखिरी में एक सवाल, मैंने शुरू में जो मसाला भुना था उसमें मैंने 4 चीज़ें डाली थी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें हम ऐसी और कौन सी चीज़ डाल सकते हैं कि जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाए।